इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारा रूल्स चेंज होते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। सो इंडिया के अंदर जो बैंक्स है, जितना भी बैंक्स अभी भी चालू है इंडिया के अंदर, सभी बैंक के अंदर जो कंट्रोल है सब कुछ रिजर्व बैंक के अंदर है। लेकिन रिजर्व बैंक के अंदर कुछ रूल्स चेंज होते रहते हैं और जो बैंक है इंडिया के अंदर, जितना भी बैंक है सारे बैंक अपना अपना मन मर्जी करते रहते हैं। वो क्या है, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत जो हो रहा था आम जनता को, आम पब्लिक को, जिनके अकाउंट था और जो नॉर्मली कस्टमर है बैंक का, उन कस्टमर्स का कुछ दिक्कत हो रहा था, जो एक बहुत ही बुरा एक असर पड़ रहा था कस्टमर्स को, मतलब जो बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं उन सभी को। तो वो दिक्कत क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक एटीएम कार्ड है और उस एटीएम कार्ड को देकर आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हो, मतलब आपका बैंक अकाउंट पे कुछ पैसा है और आपको कैश चाहिए अभी फ़िलहाल के टाइम, आपके पास तो कैश नहीं है और जो पैसा है वो आपका बैंक अकाउंट पे है। तो बैंक अकाउंट से निकलने के लिए आपको ज़रूरत है एक एटीएम। तो एटीएम कार्ड अगर आपके पास है तो आप निकल सकते हो आपका बैंक अकाउंट से, जो है एटीएम मशीन पे जाकर। लेकिन एक दिक्कत हो रहा था, जो बैंक अपना अपना मनमर्जी कर रहा था, जो एटीएम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो बैंक, जो अगर बात करें आईसीआईसीआई की बात करें, अगर एचडीएफसी की बात करें, अगर एक्सिस बैंक की बात करें, अगर कैनरा बैंक की बात करें, अगर एसबीआई की बात करें, अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, कोई भी बैंक का अगर बात करें तो सभी बैंक का सेम अपना अपना मर्जी कर रहा था। वो मन मर्जी क्या है, वो जो एटीएम मशीन है, जो उनका एटीएम सर्विस प्रोवाइडर है, जो मशीन वो लगा कर रखा है जो दूसरा जगह पर, जो किसी भी मार्केट पे हो सकते हैं, किसी भी जगह पे हो सकते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा जाते। तो जो एटीएम मशीन है, उस एटीएम मशीन पे ऑन टाइम, मतलब मैक्सिमम समय पे एक लिखा होता रहता है नो कैश। नो कैश का मतलब एटीएम मशीन पे कैश नहीं है। तो एटीएम मशीन पे कैश नहीं है, वो कैश कब आएगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। हो सकते एक महीना लग जाए, हो सकते एक साल लग जाए, हो सकते 2 साल लग जाए। कुछ दिन पहले से एक प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे कि नॉर्मली पंजाब नेशनल बैंक का अंदर ही हो रहा था। पंजाब नेशनल का जितना भी एटीएम है, कुछ ऐसा सिलेक्टेड एटीएम है जो स्पेशली गाँव पे है, तो उस सब एटीएम पे पैसा नहीं था और एटीएम भी खराब था। लगभग 1 साल तक एटीएम खराब था। तो आप सोचिए, आप खुद ही आप ये सोच सकते हैं कि अगर कोई एटीएम 1 साल तक खराब है, 1 साल तक ठीक नहीं किया जाता है, तो आम जनता को, आम पब्लिक को कितना परेशानी आ सकते हैं, कितना परेशानी पे वो पड़ सकते हैं। मतलब उनका बैंक पे अकाउंट है, बैंक पे पैसा भी है, लेकिन वो विड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि एटीएम खराब है। उनके पास एटीएम कार्ड भी है, अगर एटीएम कार्ड नहीं होता तो वो दूसरा बात है, लेकिन एटीएम कार्ड भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एटीएम मशीन खराब है, इसीलिए वो पैसा विड्रॉ कर नहीं सकता, पैसा ले नहीं सकता एटीएम मशीन से। तो इस परेशानी को हटाने के लिए आरबीआई ने एक बहुत ही बढ़िया एक स्टेप लिया गया है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है, एक बहुत पहले ही लेना चाहिए था। जो है किसी भी बैंक अगर बात करें, कोई भी बैंक का अपना जो एटीएम मशीन है, उस मशीन पे अगर वो 10 घंटे या फिर उससे ज़्यादा अगर समय पे कैश दे नहीं सकता, तो उन बैंक से 10,000 रुपीज़ एज अ फाइन लिया जाएगा। ये सिंपली कितना कर्ज होगा, कितना बेनिफिट होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो भी किया है आरबीआई की तरफ से बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये जो चीज़ है ये बहुत पहले करना चाहिए था, क्योंकि एटीएम जो कार्ड है, एटीएम कार्ड मैक्सिमम लोगों के पास है। और अभी के फिलहाल के टाइम जो डिजिटल इंडिया का मिशन जो चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक बहुत ही बढ़िया एक सर्विस है। उससे ऊपर एक एटीएम मशीन भी है, एटीएम कार्ड भी है। एटीएम मशीन, एटीएम कार्ड, यूपीआई सब कुछ डिजिटल इंडिया का ही एक मिशन है, एक पार्ट है। मतलब किसी के पास बैंक अकाउंट है, उनका बैंक पे पैसा भी है, एटीएम कार्ड भी है, लेकिन जो एटीएम मशीन है वो खराब है, या फिर एटीएम मशीन पे पैसा नहीं है, नो कैश। तो ये जो परेशानी है, इस परेशानी को हटाने के लिए जो स्टेप ले गए आरबीआई की तरफ से, बहुत ही बढ़िया एक सर्विस है, बहुत ही बढ़िया एक स्टेप है जो बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी एटलीस्ट लिए गए हैं। क्योंकि बैंक जो है, बैंक अपना अपना खुद का मन मर्जी करते हैं। क्योंकि जो एटीएम कार्ड वो इशू करते हैं पब्लिक को, जो कस्टमर्स को वो देते हैं एटीएम कार्ड के लिए इशू का कुछ चार्जेस लेते हैं, एनुअली कुछ चार्जेस लेते हैं। तो एटीएम कार्ड का अगर एनुअली चार्ज लेते हैं या फिर कोई भी इशू का चार्ज अगर लेते हैं, तो उनका तो सर्विस तो देना चाहिए। मतलब मेरे पास एटीएम कार्ड है, मैं एटीएम कार्ड का जो इशुएंस फ़ी है वो मैं ऑलरेडी पेमेंट कर दिया,
एनुअली फीस है वो मैं हर साल पेमेंट करता हूँ। सब कुछ चार्जेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, एटीएम का एनुअल फीस, ज्वाइनिंग फीस और जो फीस आता है सब कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। SMS अलर्ट चार्ज जो भी है सब कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ATM यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ATM मशीन ही खराब है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए जो स्टेप लिए गए हैं, ये देखते हैं कि कब तक रियलिटी पे आते हैं और रियल पे ये कार्यगर होते हैं, मतलब रियल पे अप्लाई होते हैं, वो देखने का शेष है। लेकिन फिर भी एक बहुत ही बढ़िया एक स्टेप है। RBI अगर ये बहुत पहले से ही करते तो बैंक का जो अपना मनमर्जी है वो नहीं करते। और एक यूज़र के लिए एक यूज़र फ्रेंडली एक प्लेटफॉर्म होता है बैंकिंग सेक्टर, जो नॉर्मल यूज़र यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया का मेन मिशन है ऑनलाइन पे सब कुछ लाना। अगर यूज़र ऑनलाइन पे नहीं आते हैं तो डिजिटल इंडिया का जो मिशन है कभी भी सफल नहीं होगा और पॉसिबल भी नहीं है। स्वागत है जो डिटेल में माता जो में एक्सप्लेन किया आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स फॉर द वीडियो, हैव अ गुड डे।